अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। रेती के ट्रक की टक्कर में पूर्व सरपंच की मौत हो जाने से गुस्साई भीड़ ने ट्रक को जला डाला। मौके वारदात पर पुलिस तुरंत पहुंचते हुए रेती के ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। पूर्णा तालुके के संदलापुर स्थित पूर्व सरपंच पंडित राव महात्रे इन्हें रेती यातायात करने वाले ट्रक क्रमांक MH 43 U 2850 से इस रेती के ट्रक ने टक्कर देने के कारण पूर्व सरपंच पंडित राव महात्रे इनकी जगह पर ही मौत हो गई है। यह घटना तारीख 12 मई 2026 के देर शाम के समय हुई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही गांव वासियों की और परिजनों की भीड़ जमा हुई। पूर्व सरपंच पंडित राव महात्रे की लाश देखते ही आक्रोश हुआ और गुस्साई लोगों ने ट्रक को आग लगा दी। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस गाँव में मौके वारदात पर पहुंची और पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। प्रभाग समिति क के तहत नूतन सभापति श्रीमती तबस्सुम वसीम शेख कबाड़ी इन्होंने अपना पदभार स्वीकारा। पदभार लेने के बाद वसीम कबाड़ी इनका सत्कार महापौर सैयद इकबाल, गट नेता विजय राव जामकर, सहायक आयुक्त तुकाराम कदम, विश्वजीत बुधवंत, प्रभाग समिति अ के सभापति रईस खान, वसीम शेख, अलीमुद्दीन काजी, कलीम बॉल इनके उपस्थिति में पदभार स्वीकारा गया। इस समय महापौर सैयद इकबाल और सहायक आयुक्त तुकाराम कदम इन्होंने नूतन सभापति को सत्कार किया। शेख हुसैना बानो, शेख हबीब, शरफुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व सभापति अतुल सरोदे, शेख रईस, सफिया बेगम इनका नूतन प्रभाग समिति के सभापति इनका सत्कार करने के बाद शहर के मूलभूत प्रश्नों को छुड़ाने के लिए और विकास कामों को गति लाने की खातिर सभापति ने अपने काम को शुभेच्छा दिए गए। और इस समय महापौर और समुचे महापालिका के सभी विभाग के सभापति इन्होंने पदभार स्वीकारे हुए हैं। अब विकास काम के लिए गति आएगी और नागरिकों के मूलभूत प्रश्नों को सुलझाया जाएगा, ऐसा सभापतियों के सामने उन्हें शुभेच्छा देकर उन्होंने बात कही। नूतन सभापति श्रीमती तबस्सुम वसीम शेख इन्होंने भी प्रभाग का पदभार लेने के बाद प्रभाग के नगर सेवक रितेश जैन, मिलिंद घाघरमाड़े, शरफुद्दीन सिद्दीकी, गणेश उर्फ टाक, बबलू टाक, आकाश लहाने, अब्दुल करीम बॉस, नईम भाई, अर्जुन सामाले, खान मकसूदी खान, फारूक बाबा, सफिया बेगम, अबोली कामड़े, डॉक्टर अनिल कामड़े, अब्दुल सलाम, वसूली लिपिक बारवे, अंबादास शिंदे, मानिक राउत आदि की उपस्थिति में यह सत्कार लिया गया। वहीं पर अधिकारी कर्मचारियों की जायजा बैठक ली गई। पहचान बनी युवती और युवकों के साथ दोस्ती करने पर दोस्ती किए हुए युवती को गांव में लाने के कारण दोनों दोस्तों ने दोस्त पे किया कोयते से हमला। जख्मी ने अस्पताल में दिए बयान पर से गुना दाखिल। नागेश हाके इस युवक की तकरार दी गई है कि ये युवक ने 4 साल पहले अहमदपुर स्थित एक युवती के साथ सोशल मीडिया से पहचान हुई थी। ये युवती युवक को भाई मानती है। युवती के कारण नागेश की अन्य 2 युवकों के साथ पहचान हुई और उस पहचान की तब्दीली दोस्ती में बदल गई। इस दरमियान 11 मई के रोज नागेश उस युवती को लेकर रानी सावर गांव में आया। रात के 11:30 से 12 बजे के दरमियान नागेश और वो युवती दोनों भी पहचान के होने के कारण वहां पर आदि शिंदे और करण कलोरे इन्होंने तू इस युवती को साथ में क्यों लाया है कहकर नागेश के साथ विवाद किया और उसे कत्ते से गंभीर रूप से घायल किया। नागेश को इलाज के दरमियान अस्पताल में दाखिल किया गया। इलाज के दरमियान ही तकरार पर से आदि शिंदे, करण कलोरे इन पर पिंपलदरी पुलिस थाने में अपराध की नोंद की गई है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। फसल बीमा कंपनियों से हाथ मिलाकर उनके प्लेट में माटी मिलाने वाले जिला कृषि अधीक्षक दौलत चौहान इनको निलंबन करने की तंगती तलवार दिखाई दे रही है। जिला कृषि अधीक्षक दौलत चौहान इनके गलत कामकाज से नाराज होते हुए कृषि मंत्री दत्ता मामा भरने इन्होंने उन पर गुस्सा जताते हुए और उन्हें जिला कृषि अधीक्षक इन्हें बार बार फटकार लगाई है। आज परभनी जिले के फसल बीमा की बैठक ली गई थी। इसमें यह मामला हुआ है क्योंकि जिले में भारी बारिश, बाढ़ और गोदावरी नदी के पानी से फसलें बर्बाद हो गई है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने सीधे जिला कृषि अधीक्षक दौलत चौहान इनको हाथ में पकड़ लिया है ताकि किसानों को एक्स्ट्रा मुआवजा देने का समय ना मिले। मुआवजे के लिए सूखी सोयाबीन की फसल कटी गई और उससे होने वाली इनकम पर नुकसान का मुआवजा दिया जाए, ऐसा कृषि आयुक्तालय इन्होंने
आदेश देने के बावजूद किसानों को ज्यादा बीमा देने का समय ना मिले और कंपनी का आर्थिक नुकसान ना हो, इसलिए गीली सोयाबीन की कटाई का एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए। मान लिया गया है कि वजन ज्यादा दिखाकर, पैदावार ज्यादा दिखाकर किसानों का कम इंश्योरेंस बांटा जा सके, कंपनी को पैसे का फायदा हो सके। इसके लिए कंपनी ने जिला कृषि अधीक्षक दौलत चौहान इन्हें अपने साथ मिला लिया है और गीले सोयाबीन के फसल के ही उत्पन्न को काटकर प्रयोग में मान्य कर दिया गया है। ऐसा अहवाल करते हुए जिले के तकरीबन 40 करोड़ रुपयों का नुकसान किया है। कृषि फसल बीमा 2025 कृषि अधीक्षक दौलत चौहान इन्होंने लापरवाही के कारण यहाँ के जिले के किसानों को तकरीबन 40 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। जिले के 33 महसूल मंडलों के फसल का कटाई को प्रयोग को सदोष तरीके से करते हुए परिस्थिति से ज्यादा उत्पादन दिखाने के कारण संबंधित मंडल के शेतकरी किसानों को मिलने वाले फसल बीमा की भरपाई बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके लिए जिला कृषि अधीक्षक प्रशासन और दौलत चौहान ये जिम्मेदार है। कृषि मंत्री इन्होंने ये स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद दौलत चौहान इन्होंने इस मामले में बार बार लापरवाही बरती है। इससे पहले भी मुश्किल में फंसे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। ऐसी मांग विधायक राजेश विटेकर और विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्होंने मीटिंग के दौरान कृषि मंत्री के उसी समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कृषि कमिश्नर से बात की है, जिससे मीटिंग के में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कृषि अधीक्षक दौलत चौहान पर सस्पेंड की तलवार लटक रही है। कृषि मंत्री ने ड्राइवर और डेटा के हिसाब से जिले के 17 मंडलों को पेंडिंग क्लेम का हिसाब तुरंत पूरा करने के निर्देश दिया है। इससे जिले के किसानों को करीब 40 करोड़ रुपयों का बीमा मुआवजा मिल सकता है। विधायक राजेश विटेकर और विधायक रत्नाकर राव गुट्टे इन्होंने दौलत चौहान को जिले के सभी किसानों के पेंडिंग क्लेम का तुरंत निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि 17 रेवेन्यू मंडलों से कपास और अरहर फसलों के पेंडिंग बीमा क्लेम को हिसाब पूरा किया जाए और किसानों को उनका पूरा पैसा दिया जाए। बैठक में विधायक राजेश विटेकर, विधायक रत्नाकर गुट्टे, विधायक संजय बंसोड़े, सभापति पंकज आंबेगांवकर, जिला परिषद सदस्य संग्राम जामकर, किसान प्रतिनिधि गोविंद लांडगे, कृषि आयुक्त परभनी के जिला कलेक्टर, जिला कृषि अधीक्षक, बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ साथ कृषि विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी इनके 70वें जन्मदिन के अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग इस संस्था की ओर से 45 साल से पूरे हुए हैं। इसके अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग परिवार परभनी और उसी तरह से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के नवा मोंडा परभनी यहाँ पर आज तारीख 13 मई 2026 बुधवार के रोज संपन्न हुआ। इस समय 51 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान दिया। उसी तरह आज शाम में श्री श्री हॉल नवा मोंडा यहाँ पर सत्संग का आयोजन भी किया गया है। रक्तदान शिविर को कामयाब बनाने के लिए श्री अक्षय दास कटला, श्री गजानन कोटलवार, बाला साहेब सामाले, लिंबाजी सिसोदे, नरेंद्र रत्नपारखी, स्वप्निल पत्तेवार, दिवाकर जोशी और सभी आर्ट ऑफ लिविंग के परिवार की ओर से इसके लिए मेहनत ली गई। यांच्या 70व्या वाढदिवसानिमित्त आज रक्तदान शिबिर संपन्न झालं आहे। तरी पुष्कळ संख्येने लोकांनी रक्तदान केलेले आहे। पुढे अजून जास्त प्रमाणात आम्हाला हे शिबिर रक्तदान शिबिर ठेवायचे आहे। तरी मला सर्वांना विनंती आहे की आज गुरुदेवांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही सत्संगचे आयोजन केलेले आहे। तरी सर्वांनी नवा मोंडा येथे श्री श्री हॉल या ठिकाणी आवर्जून यावे। परमपूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरजी यांच्या 70व्या वाढदिवसानिमित्त तसेच आर्ट ऑफ लिव्हिंग या संस्थेला 85 वर्ष पूर्ण झाले। या निमित्ताने आज दिनांक 13 मे 2026 रोजी आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवार परभणीतर्फे शासकीय हॉस्पिटल सिव्हिल हॉस्पिटलतर्फे आज नवा मोंडा पंचमुखी हनुमान मंदिर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि खूप चांगल्या संख्येने या ठिकाणी रक्तदान शिबिर संपन्न झाले। भरपूर लोकांनी या ठिकाणी रक्तदान उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला। जसे की आपल्याला माहिती आहे की उन्हाळ्याच्या ऋतूमध्ये रक्ताचा खूप जास्त तुटवडा असतो। त्या गोष्टीचं भान ठेवून आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवार परभणीतर्फे आज रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि खूप चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी ते आयोजन संपन्न। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए।
चेहरे के दाग धब्बे कील मुहासे रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।